जय हिंद। मैं हूं कर्ण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दानवीर सिंह। दरअसल अगर आप ट्विटर पे हैं और आप अगर भारतीय मीडिया खासतौर से हिंदी टेलीविजन के शौकीन हैं न्यूज के, तो आपको लगेगा कि इस देश के अंदर सिवाय लाउड स्पीकर के, सिवाय हनुमान चालीसा के, सिवाय हिंदू मुसलमान के, बुलडोजर के, दंगों के कोई और खबर नहीं होती। अगर मेरे को गलत साबित करना है तो आप एक बारी टेलीविजन देखिए और फिर आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन दरअसल अगर आप टेलीविजन को बारीकी से देखें तो आप पाएंगे कि मैं बिल्कुल सटीक और सही बोल रहा हूं। अगर आप टॉप 100, टॉप 50, टॉप 10 इस तरीके की खबरें देखेंगे अलग अलग चैनलों पर, तो आप पाएंगे कि पूरे देश में 130 करोड़ के इस मुल्क में, इतने बड़े भूभाग में, सब कॉन्टिनेंटल कंट्री है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है। लेकिन ट्विटर पे आपको यही दिखेगा। लेकिन मैं ये प्रोग्राम इसलिए करने आया हूं आपके सामने कि एक मेरा अनुभव हुआ हाल ही में, 2-4 दिन पुरानी बात हो गई है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और वो है ईद को लेकर और फौज के अंदर ईद को मनाए जाने को लेकर। दरअसल ये पूरा खेल शुरू हुआ जब रक्षा के एक पीआरओ ने, डिफेंस के पीआरओ ने एक इफ्तार पार्टी की फोटो ट्विटर पे डाल दी। एक बहुत ही राइट विंग टेलीविजन चैनल है, उसके संपादक ने ये उसको टैग करा कि ये बीमारी अब फौज में भी शुरू हो गई है, सेना में भी शुरू हो गई है। मैं नाम नहीं लूंगा, काम का फालतू में क्यों विवाद में पड़ा जाए, ये नोटिस वो नोटिस और ये बेकार की चीजें आप सब समझ गए होंगे अगर आप फॉलो करते हैं। तो इतना प्रेशर पड़ा डिफेंस के पीआरओ के ऊपर कि उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। और फिर आ गई ईद, और जब ईद आ गई तो लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, 15वीं कोर के कोर कमांडर, उन्होंने नमाज अदा करते हुए अपनी और अपने साथी जवानों की एक तस्वीर डाल दी। और दरअसल वो तस्वीर मेरे को प्राप्त हुई तो मैंने ही उसको ट्वीट किया। हजारों लोगों ने उसको लाइक किया, हजारों लोगों ने उसको रीट्वीट किया। जो मैंने पिछली बार उसको देखा था तो तकरीबन 50,000 के करीब लोगों ने लाइक किया और शायद इतने ही ऐसे थोड़े कम लोगों ने उसको रीट्वीट किया। लेकिन कहानी यहां पे नहीं है, कहानी है उस कमेंट्स के अंदर। अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो अधिकतर लोगों ने बहुत ही गंदी गंदी गालियां, बहुत ही आपत्तिजनक बातें उस मेरे ट्वीट के जवाब में लिखी। और मुझे लगा कि चलो ठीक है, इन लोगों को, ये सिविलियन लोग हैं, इन लोगों को फौज का मालूम नहीं है। तो मैंने अलग अलग ट्वीट करे, अलग अलग तरीके से वो बात बताने की कोशिश करी। और कल या परसों मैंने एक ट्वीट किया जिसके अंदर मैंने अपने यूनिट के एक कारपेंटर का एक मैसेज जो है वो मैंने लोगों को बताया और ट्वीट किया। अब जैसा कि आप जानते हैं फौज में कॉम्बिटेंट तो खैर सारे ही होते हैं। एक नॉर्मल सोल्जर होता है और एक ट्रेडमैन सोल्जर होता है। यानी कि सोल्जर होता है लेकिन साथ के साथ उसका एक ट्रेड स्पेशलिटी भी होती है। तो आप एक सिपाही हैं देश के, एक इन्फेंट्री यूनिट के सिपाही हैं, साथ साथ आप कारपेंटरी भी जानते हैं और कारपेंटर ट्रेड में आप फौज में भर्ती हुए हैं। इसका नाम फिरोज खान, और भर्ती हुआ ये सिख लाइट इन्फेंट्री के अंदर। जब मैं सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर था 2009-10 में, तब ये लड़का मेरे यूनिट में कारपेंटर था और मेरी कमांड में इसने काफी अच्छा काम भी किया। और ये मेरे को हमेशा, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, गुरपुरब हो, ये हमेशा मैसेज देता रहा है और मैं भी इसका मैसेज कबूल कर इसको भी बधाइयां देता रहा हूं। तो इसने ईद के ऊपर मैसेज दिया और ये मैंने ट्वीट किया। ये मैसेज था, सत श्री अकाल साहब, आपको, आपके परिवार को
ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर इन सबको ये मालूम होगा कि सत श्री अकाल ये दरअसल सिखों में एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए बोला जाता है। जैसे हम नमस्ते नमस्कार करते हैं, ऐसे सिखों में सत श्री अकाल बोल के लोगों को ग्रीट किया जाता है। तो ये देखिए, ये एक लड़का मुसलमान है, सिख पलटन में 15-20 साल नौकरी करके अब वो सेवानिवृत्त है, और जो उसका जज्बा है, जो सैनिक जो जज्बा है, जो सैनिक जो उसकी तरबियत है, उसके तहत चलते वो मेरे को क्या ग्रीट कर रहा है, सत श्री अकाल साहब। वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूं, और वो ग्रीट कर रहा है सिखों की ग्रीटिंग से, क्योंकि उसने यही सीखा है, उसको यही सिखाया गया है, सर्व धर्म समभाव। ये खासियत है हमारी भारतीय सेना की, इसीलिए वो बहुत मजबूत है, इसीलिए वो पाकिस्तान हो, चीन हो, उनकी ऐसी तैसी करने में मिनट नहीं लगाती, उनका बैंड बजा देती है। ये आपको भी मालूम है। हमने चीन को अभी हाल ही में देखो कैसे गलवान में उन्होंने हमारी कैजुअलिटी पत्थरों से करी, डंडों से करी, हमने भी उसी तरीके से उनकी कैजुअलिटी करी। तकरीबन 40 चीनी मार गिरा। धीरे धीरे उनकी संख्या कितनी है वो उजागर हो गई, अब चीज छुपी नहीं है। पाकिस्तान को तो आए दिन हम लठियाते, गलियाते और जुतियाते रहते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हम लोग सब एक हैं। फौज की एक खूबसूरती है, आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, एक दूसरे के पर्व में हम शामिल होते हैं। और जनरल डीपी पांडे की जो वो तस्वीर थी, वो इसी चीज को बता रही थी। जनरल डीपी पांडे हैं, उनके लेफ्ट साइड में एक सिख अधिकारी हैं, और जो बाकी जो जवान और अधिकारी बैठे हैं उसमें सब होंगे, हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सब होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। तो ये खूबसूरती है। लेकिन आप बोलेंगे कि मुझे ये वीडियो करने की क्या जरूरत पड़ रही है, मैं ये वीडियो क्यों कर रहा हूं। दरअसल मेरे एक बड़े खास मित्र, बहुत राइट विंग हैं, बहुत हिंदूवादी हैं, और अच्छे आदमी हैं, बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हैं, और उनसे मेरी इस बात पर बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि ये समझ नहीं आया कि जनरल पांडे ने वो तस्वीर क्यों ट्वीट करी, क्यों जनरल पांडे को वो तस्वीर खिंचानी पड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस पे हमारे बीच में एक वाद विवाद हुआ, प्रोफेशनल डिस्कशन हुआ। उनका भी एक तर्क था और मेरा भी तर्क था। तो मेरा ये तर्क है, और मेरा यानी कि फौज का ये तर्क है, कि जब हम इकट्ठे लड़ेंगे, जब हम इकट्ठे गोली खाएंगे, जब हम इकट्ठे माइनफील्ड पार करेंगे, जब हम इकट्ठे बम वर्षा के अंदर क्रॉलिंग करते हुए पत्थरों के पीछे आड़ लेंगे, तब हिंदू, मुसलमान, सिख ये बीच में आएगा क्या? अगर नहीं आएगा तो ये बाकी व्यवहार में क्यों आता है? अगर वो मेरे को दिवाली पर विश करता है तो मैं उसको ईद पर क्यों ना विश करूं? वो मेरे मंदिर में, मेरे हवन में आके बैठता है तो मैं उसकी ईद में क्यों ना नमाज करने की वो जो क्रिया है उसमें शामिल क्यों ना हो? तो मेरे मित्र ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल होइए, लेकिन आप ये मेरे को बताइए कि क्या ये कुरान में जो लिखा है उसको झुटला पाएंगे? क्या आपको ये काफिर कहना बंद कर देंगे? क्या आपके ऊपर जो जो शर्त कुरान के अंदर लिखी हुई हैं, क्या वो आपके ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे अगर इनको मौका मिलेगा तो? क्या आपके ऊपर जजिया नहीं लगाया जाएगा अगर इनको मौका लगा तो? क्या आपकी मूर्तियां, मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे क्योंकि कुरान में लिखा है कि बुत परस्ती बिल्कुल हराम है? तो क्या ये सब चीजों को झुटला पाएंगे? तो मेरा यह पॉइंट था कि जो कुरान में लिखा है उसको कुरान में लिखे रहने दीजिए। ना हमने कुरान पढ़नी है, ना हमने उसको वेद पढ़ाने हैं। हमने सिंबॉलिकली एक दूसरे के साथ खड़े होना है और अपने दिल से प्यार को दिखाना है, क्योंकि ये हमारी फौज एकदम सर्वधर्म समभाव पे चलती है। अब ये बात हमारे मित्र को खैर पसंद नहीं आई, उनका अपना तर्क है, उनका अपना दर्शन है। तो खैर इस उम्र में किसी को कोई ना पढ़ा सकता है ना समझा सकता है, सबका अपना अपना विवेक है और बहुत अच्छी तरह इतने सालों में वो सीमेंट हो चुका है।
अब मेरा खुद का देख लीजिए, मैं भी अगर मेरे भी ट्विटर लाइन पे जाएं तो मैं भी कट्टरपंथी मुसलमानों का मजाक भी उड़ाता हूं, उनको ट्रोल भी करता हूं, और ना ही सिर्फ मुसलमानों का, मैं सिखों का भी, मैं हिंदुओं का भी, और जहां भी मेरे को ये वाहियात बने की बातें लगती हैं मैं बिल्कुल उसको कॉल आउट करता हूं। मेरे को कोई इसमें संकोच नहीं होता है और मेरे को किसी भी बात की न शर्म आती है और ना मेरे को आनी चाहिए, क्योंकि मैं भारतीय सेना का एक ट्रेन्ड सोल्जर हूं और मेरी ट्रेनिंग इसी तरीके से हुई है कि जो गलत है उसको मैं गलत बोलूंगा। अब आपकी जानकारी के लिए ये बताएं कि जहां जहां हमारे जो सैनिक मिक्स ट्रूप्स होते हैं वहां पर सर्वधर्म स्थल होता है, एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है, वो मंगलवार को मंदिर में तब्दील हो जाता है, फ्राइडे को वो मॉस्क बन जाता है, मस्जिद बन जाती है और वही सब नमाज के लिए आते हैं, और एतवार को अगर सिख ट्रूप्स है तो वो गुरुद्वारा बन जाता है, क्रिश्चियन है तो वो चर्च बन जाता है। और ऐसी यूनिट हैं जहां पर चारों धर्म के सैनिक आपको मौजूद मिलेंगे, और ये मैं आपको बता दूं कि चारों धर्म के सैनिक इन चारों दिनों अपने साथी सैनिकों के साथ शरीक होकर उनकी पूजा पद्धति का हिस्सा बनते हैं। ये एक चीज है जो आपको कहीं नहीं दिखेगी पूरे भारत में, अद्भुत चीज है, और ये फौज में मौजूद है, इसको बहुत रिलीजियसली प्रैक्टिस किया जाता है। इसीलिए हमारे यहां पर इसको MMG परेड कहते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। अगर चर्च है तो MMGC, अगर गोम्पा है तो MMGCG परेड कहते हैं। तो ये एक परेड है और इसको आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपका विचार घटिया है, अगर आपकी सोच थकी हुई है, अगर आप नफरत की ग्रेवी में बनी हुई एक सब्जी हैं, तो आपको फौज से एकदम निकाल दिया जाएगा। आपकी जगह इस फौज में नहीं है। फौज में अगर आना है तो आपको दिमाग को ड्राई क्लीन करके आना होगा, और दिमाग के अंदर जितनी भी ये सिलवटें हैं इनको प्रेस करके और साफ सुथरे तरीके से फौज में आना होगा। ये है भारतीय फौज का एसेंस। और अगर आप इससे छेड़खानी करेंगे तो जो हमारे देश की जो बुनियाद है, यूनिटी की जो बुनियाद है, उससे आप खिलवाड़ करेंगे। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। वो इसी नफरत की बिना पर बना, यही नफरत उन्होंने पाली, यही नफरत उन्होंने अपने लोगों में, आवाम में सिखाई, और आज उस मुल्क का क्या हश्र है। अल्लाह मियां भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। वो 5-5 बार नमाज करते हैं, रोजे करते हैं, ईदें मनाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन अल्लाह जो है हमारे जैसे काफिरों से बहुत खुश है। इसीलिए हमारे मुल्क में खुशहाली है, हमारा मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा मुल्क तरक्की की राह पे है। और आप सबसे यही विनती है कि इस देश को कृपा करके पाकिस्तान ना बनने दें, इसको हिंदुस्तान ही बने रहने देने दीजिए। अल्लाह आप पे मेहरबान है, अल्लाह आप पे खुशियां बांट रहा है। आप अल्लाह को खुश रहने दीजिए, अल्लाह को पाकिस्तान की तरह नाराज मत होने दीजिए। तो यही मेरा संदेश था इस वीडियो के जरिए। आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी लगा है तब भी आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इसके अंदर एक नेशनल यूनिटी का मैसेज है। जय हिंद।